इन्ना आतौइना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाई। ये कौसर क्या है? अगर हम तफसीर का मुताला करें तो कौसर से मुराद कसरत, कसीर, खैर कसीर, एक माना इसका, एक मफहूम ये है, खैर कसीर। एक कौसर का माना हौज़े कौसर, एक कौसर का माना नहरे कौसर जो जन्नत के अंदर चल रही है, जिसके किनारे सोने और चांदी के बने हैं, और जन्नती अपने पांव उस नहर के अंदर लटका कर बैठेंगे और उस नहर के इर्द गिर्द खैमे होंगे। ये वो नहर कौसर है। इन्ना आतईना कल कौसर, महबूब हमने आपको जन्नत की नहर कौसर अता कर दी है। इस कौसर से मुराद, इन्ना आतईना कल कौसर, इससे मुराद कुरान है, इससे मुराद दीन इस्लाम है, इस कौसर से मुराद फाहमे कुरान है, इस कौसर से मुराद नबुव्वत है, इस कौसर से मुराद रिसालत है, इस कौसर से मुराद वलायत है, इस कौसर से मुराद उलमाए दीन हैं, इस कौसर से मुराद सहाबाए किबार हैं, इस कौसर से मुराद अहले बैत अतहार हैं। और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इस कौसर से मुराद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता की है, इन्ना आतईना कल कौसर, इससे मुराद सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा हैं। इस कौसर से मुराद आप हैं। अब अगर हम कुरान पाक की इस सूरत का मुताला करें तो कुरान पाक अपनी तफसीर खुद कर रहा है। यह सूरत की आयात जो हैं वो खुद इसकी तफसीर कर रही हैं। वो तफसीर किस तरह है? इन्ना आतईना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। फसल्ले रब्बी का वनहर, आप अपने रब के लिए इबादत कीजिए, नमाज पढ़िए, वनहर और कुर्बानी दीजिए। इन नशानी का हुवल अबतर, और महबूब जो आपको अबतर कहते हैं ना, महबूब आप अबतर नहीं हैं बल्कि आपको कहने वाले अबतर हैं। इन नशानी का हुवल अबतर, आपकी शान बुलंद है, आपका मर्तबा आला है, और जो आपको अबतर कहते हैं वो अबतर हैं, आप अबतर नहीं हैं। अबतर क्या होता है? इन नशानिया का होवल अबतर, अबतर कहते हैं मकतू नस्ल को, जिसे हम अपनी जबान में ओतर नखतर कहते हैं ना, जिसकी आगे औलाद ना हो, जिसकी आगे नस्ल ना चले ना, जिसकी नस्ल कट जाए, यानी आगे औलाद पैदा ना हो, बेटा पैदा ना हो, तो उसे हम मकतूल नस्ल कहते हैं। जिसका नस्ब आगे ना चले तो उसको मकतूल नस्ल कहते हैं। यह ताना था कुफार का, मुशरिकीन मक्का का नबी पाक के हवाले से, और नबी पाक को मकतूल नस्ल अबतर कहते थे। इसका सबब क्या है, इसका शान नज़ूल क्या है, वो आपको अबतर क्यों कहते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है, और खातून अव्वल सैयदा खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल है, और इन दोनों की आपस में शादी हुई। नबी पाक की उम्र मुबारक 25 साल और सैयदा खतीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 साल की। ये पहली शादी है नबी पाक की, और हजरत खतीजतुल कुबरा बेवा हैं, आप बेवा हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमारे हैं। यह आपकी पहली शादी है। 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये निकाह फरमा रहे हैं। और सैयदा खतीजतुल कुबरा से के बतन से सारी औलाद नबी पाक की पैदा हुई है। 4 बेटियां, एक बेटी थी नबी पाक की। कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और सबसे छोटी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। ये 4 साहबजादियां हैं नबी पाक की। ये चारों साहबजादियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त से सैयदा खतीजतुल कुबरा के बतन से पैदा हुई हैं। ये चारों बेटियां, ये आले सुन्नत का मसलक है, अकीदा है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। कुछ लोग ये बेटियों का इनकार करते कि एक ही बेटी है, हमारा ये अकीदा नहीं है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को किसी और की तरफ निस्बत करते हैं और ये इल्जाम है, तोहमत है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपकी साहबजादियों को किसी और की तरफ निस्बत की जाए। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह। 4 आपकी साहबजादियां हैं और आपके 2 साहबजादे, एक हजरत कासिम, जिसकी वजह से आप अगर दुरूद ताज पढ़ते हैं ना तो अबुल कासिम का लफ्ज आता है उसके अंदर, दुरूद ताज के अंदर। ये आपकी कुनियत है अबुल कासिम। एक बेटे कासिम हैं और दूसरे बेटे आपके वो अब्दुल्ला हैं। दूसरे बेटे अब्दुल्ला हैं जिन्हें तैयबो ताहिर भी कहा जाता है, जिन्हें तैयबो ताहिर का नाम भी दिया जाता है। ये दोनों नाम, ये दोनों खूबियां, ये दोनों इल्काब, ये दोनों कुनियतें ये हजरत अब्दुल्ला के लिए हैं, तैयब और ताहिर। बेटे 2 हैं सैयदा खतीजतुल कुबरा के बतन से। 2 बेटे और 4 बेटियां ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त से, आपके तुखम से, आपकी सुल्ब से और सैयदा खतीजतुल कुबरा के बतन से ये 4 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए हैं। एक बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसे हजरत इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है, वो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा मारिया किब्तिया, उनके बतन से हैं हजरत इब्राहिम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद वो आपकी ज़ाहिरी हयात मुबारका के अंदर ही वसाल कर गई, सवाए सैयदा फातिमा के। हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम और हजरत अब्दुल्ला, ये सारे के सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका के अंदर इनका वसाल हो गया है, सवाए आपकी सबसे छोटी साहबजादी जिसे सैयदा फातिमा तु ज़हरा कहा जाता है। इनके अलावा बाकी सारी की सारी औलाद उनका वसाल हो गया था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद, आपके वसाल के 6 माह बाद सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल मुबारक हुआ है। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो रहा है तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को अपने पास बुलाया तो आपके कान में कुछ बात की। सैयदा फातिमा के कान में नबी पाक ने बात की। आपके आखिरी अय्याम हैं, अय्याम वसाल हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास बुलाकर दूसरी मर्तबा फिर सैयदा फातिमा के कान में बात की तो आप मुस्कुराने लगी।
तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देख रही थी, तो बुलाकर पूछा, बेटी क्या बात है? पहले बात की है तुम्हारे अब्बा जान ने तो आप रोने लगी हो, और फिर दूसरी बात की है तो आप मुस्कुराने लगी हो। तो फरमाया, अम्मी जान, मेरे आका मौला ने, मेरे अब्बा जान ने मेरे कान में बात की है। जो पहली बात थी वो मेरे लिए गम था। वो गम क्या था? मेरे आका मौला ने फरमाया कि मेरा वक्त करीब है, मैं अब जुदा होने वाला हूँ, इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तुझे तन्हा छोड़ने वाला हूँ। तो ये गम था मेरे दिल के अंदर, जिस वजह से मैं रोई हूँ। तो आपने फरमाया, बेटा इसके बाद फौरन आप मुस्कुरा रही हो, तो इसका सबब क्या है? तो फरमाने लगी, अम्मा जान, सईदा आयशा सिद्दीक़ा से, अम्मा जान, जो मैं खुश हुई हूँ उसका सबब क्या है? मेरे कान में मेरे आका मौला ने, मेरे अब्बा जान ने कहा कि मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, तुझे जुदाई दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जो हस्ती मुझसे आकर मुलाकात करेगी फातिमा, वो तुम हो। तो इस वजह से मैं मुस्कुरा रही हूं। ये सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक के वसाल की 6 माह बाद इनका वसाल हुआ है। और जब हजरत अब्दुल्ला का वसाल हुआ ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हैं, इनका जब वसाल हुआ तो कुफार बड़े खुश हुए, बगलें बजाई उन्होंने। देखें, माशरे का एक असूल होता है, शहरदारी का, महल्लेदारी का, आपस में रिश्तेदारी का एक असूल होता है, एक तरीका होता है। बेशक जितनी मर्जी दुश्मनी हो, जब किसी का बेटा फोत होता है ना, तो रिश्तेदार आपस में कितने भी नाराज हों, कितने भी नाराज हों, वो सारी नाराजगियां पसे पुश डाल के एक तरफ रख के उस शख्स के गम में शरीक हो जाते हैं, उसके घर आ जाते हैं, बेशक वो थोड़ी देर के लिए आए, और उसके गम में शरीक होते हैं कि इसका बेटा वो वासिल बहक हुआ है, इसका बेटा फोत हुआ है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ है। चलो, हमारी दुश्मनियां अपनी जगह हैं, हमारी आपस की नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन ये गम का वक्त है, हम इसके गम में शरीक होते हैं। लेकिन हाय कितने बदनसीब हैं वो मक्के के लोग, कितने बदबख्त हैं वो मक्के के लोग, वो काफिर मुशरिकीन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा वसाल कर रहा है, हजरत अब्दुल्ला का वसाल हो रहा है, और वो चे जाए कि नबी पाक के गम में आकर शरीक हूं, बल्कि उल्टा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दे रहे हैं। ताना क्या दे रहे हैं? कि जिस तरह आज ये मोहम्मद अबतर हुआ है, इसकी नस्ल मुनक़ते हो गई है, एक दिन आएगा कि जो ये दीन लेकर आया है, इसके दीन का भी नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनके इस ताने को सुना, महबूब के, अपने महबूब के दिल को देखा कि उनके ताने महबूब के दिल पर तीर बनकर लग रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर फरमाओ, अल्लाह कह रहा है, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। महबूब, ये आपको अबतर होने का दावा कर दे रहे हैं, ताना दे रहे हैं, ये आपको मकतूल नस्ल कह रहे हैं, ये आपको जड़ कटा कह रहे हैं, ये आपको अबतर कह रहे हैं। बेशक इनकी औलाद की कसरत है, औलाद इनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन महबूब तुम देखना अबतर ये होंगे, और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी नस्ल देगा कि क़यामत तक आपकी नस्ल चलेगी, आपकी नस्ल चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की हौसला अफजाई की। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के गम में शरीक हो रहा है कि अगर ये काफिर शरीक नहीं होते तो कोई बात नहीं, महबूब आपकी तसल्ली तेरा रब करता है। इन्ना तैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो अब अगर आप उन मुशरिकीन मक्का, उन कुफार मक्का की औलादों का जिक्र सुने, तो किसी के 20 बेटे हैं, किसी के 18 बेटे हैं, किसी के 25 बेटे हैं, किसी के 40 बेटे हैं। लेकिन 40 बेटे होने के बावजूद, 20 बेटे होने के बावजूद, 30 बेटे होने के बावजूद आज भी तुम्हें कोई अबू लाब का बेटा नहीं मिलेगा, अबू जाल का बेटा नहीं मिलेगा, उतबा और शैबा का बेटा नहीं मिलेगा। अगर आज भी क़यामत तक कोई बेटा मिलेगा तो वो सैयदा तय्यबा ताहिरा, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला
अनहा का बेटा सैयद हुसैन मिलेगा, सैयदना हसन मिलेगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिलेगा, इमाम बाकर मिलेगा, जाफर सादक मिलेगा, हसन अस्करी मिलेगा, इमाम तकी मिलेगा, इमाम नकी मिलेगा, इमाम अली रजा मिलेगा, दाता अली अजमेरी मिलेगा, ख्वाजा अजमेरी मिलेगा और क़यामत तक सैयद मिलते रहेंगे।